कमिंग बैक टू मॉडलिंग, तो मॉडलिंग में जब बात करते हैं कि मॉडलिंग ऑब्वियसली जब हम शब्द ही रहते हैं मॉडल, तो ओ मॉडल, सो एक थॉट में आता है कि हैंडसम या ब्यूटीफुल ये सब चीज़ें आती हैं. मैंने भी कभी थोड़ी बहुत मॉडलिंग की है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी एट ऑल. आपको इनफैक्ट अगर वो कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है एक रैम्प वॉक के लिए भी. तो हाउ वॉज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग अ रैम्प वॉक और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? वो क्या था और कितना डिफ़िकल्ट होता है वो वॉक को परफेक्ट करना, या जो चाह रहा है आपके जो जो कोरियोग्राफर्स या जो चाह रहे हैं, तो वो कितना डिफ़िकल्ट होता है उसको निभाना? सी उससे पहले मैंने छोटे छोटे और पैजेंट्स मैं पार्टिसिपेट बहुत करती रहती थी कहीं ना कहीं पे. सो माय फर्स्ट एवर पैजेंट वाज मे प्रिंसेस अम्बाला. सो सरन क्लब में मे प्रिंसेस हुआ करता था, वेयर आई वन फर्स्ट रनर्स अप सेकंड रनर्स अप. रनर अप थी मैं जीती नहीं थी. एंड सो that was my first experience, but that is again all 4G kids. So May Princess is girls below 18, एंड उसके बाद मे क्वीन होता है. मे क्वीन बॉल आपने सुना होगा, हर आर्मी क्लब Yeah. में यूजुअली मे क्वीन बॉल्स होते हैं, एंड दैट इज़ फॉर लेडीज एंड गर्ल्स ओवर 18. मे प्रिंसेस इज़ फॉर below 18. So I was in 9th standard when I participated in क्लैरिटी तो थी शुरू से कि क्या वो करना कर लेते थे थोड़ा थोड़ा कुछ है कुछ. जब मौका मिले. सो हाँ, पार्टिसिपेशन में कोई कमी नहीं थी. तो मतलब जब व्हेन यू वेंट फॉर द पेजेंट, तो यू वर काइंड ऑफ प्रिपेयर्ड इन सर्टेन वेज. Somewhere deep down, I think, but there is so much of difference in participating in May Princess and Miss India. So from May Princess to Miss India, it is a complete shift. Here it is, you can just be who you are. Even if you know how to walk, you don't know how to walk, you're taught for about 3-4 days, and then there will be a choreographer who will tell you, okay, walk straight. कोई बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, of course सिखाते भी हैं, ऐसा नहीं है यहाँ पे नहीं सिखाते, यहाँ भी सिखाते हैं. But still, what you learn during Miss India and all of those pageants, it is at a professional level, and it is उसके बाद वहाँ पे आप सिर्फ स्कूल की तरह सीखने नहीं गए हो. आप इसके बाद इंडिया को मिस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करोगे अगर आप जीतोगे. यू विल बी वॉकिंग द बिगेस्ट ऑफ रैम्प्स एंड स्टेजेस इन द वर्ल्ड. आपको वहाँ की ट्रेनिंग मिलती है. तो जब आप जाते हो ऐसे, जब व्हेन यू वेंट फॉर मिस वर्ल्ड कंपटीशन, तो जिटर्स होते हैं या मतलब फुल कॉन्फिडेंस वाला सीन होता है? नहीं, जिटर्स होते हैं. अच्छा. पहले तो वही मिस इंडिया, आई मीन इंडिया से स्टार्ट होते हैं, एंड देन आई थिंक फर्स्ट थिंग इज व्हेन यू आर इंट्रोड्यूस्ड टू योर रूममेट. अभी तो चलो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज स्पीक इन इंग्लिश. आई कैन टोटली इमेजिन दोज हु डोंट इवन स्पीक इन इंग्लिश, एंड जिनको ये लगता है हाउ डू वी इवन कम्युनिकेट. But everybody gets along very well. My roommate was Miss Indonesia. The pageant was held in Indonesia, and my roommate was Miss Indonesia. And of course, it was a wonderful time because she was the host, representative of the host country. And you got like special treatment because आपने उसी देश की जो पेजेंट. स्पेशल ट्रीटमेंट वैसे नहीं, बट हाँ कभी कभी उसके घर से कुछ आ जाता था, या फिर कभी कुछ खाने पीने के लिए आ जाता था. वो सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी. Because that was all new and nobody else was getting that. So kabhi she'll go to the reception and get something. Okay, what is it? And those things were fun. And of course, she is still a very good friend. And it was a wonderful experience. And I think for me, Miss World experience was even better because of her. And she was very sweet. She was younger than me, but still. She is a wonderful person. आई थिंक ये जो रील है, अब मैं इंग्लिश में बोलता हूँ कि दिस रील विल ट्राई टू प्रमोट इन इंडोनेशिया एज वेल, एंड इफ शी कैन सी इट, सो यू कैन शेयर इट विद हर. Yes, her name is Vanya. Vanya. Yes. So Vanya, this reel is for you. Yes, and Vanya, I think she made my journey at Miss World
most beautiful and most memorable. She has two beautiful kids now, and she has a wonderful family. I keep looking at her Instagram, and though when her son was born, I wanted to visit Indonesia. There was a time when I could have, but then वो time नहीं हुआ, something else happened and so on and so forth. And since then, I've only been seeing her kids grow up on Instagram. But I still feel that we had just met, though it has been what now? 12 years. 12 years. 12 years. Now, well, Miss World is tomorrow in Hyderabad. Yes, Miss World finale is in Hyderabad tomorrow. ये हमारा रिलीज लेट होगा, बट हाँ जब हम ये बात कर रहे हैं तो वो कल होगा. Yes. 1st of No, June. oh, sorry, no, it is today. It is today. 31st. 31st Sorry, May. I'm still living in. What a coincidence. Yes. So today इस टाइम पे I think वहाँ पे already शुरू हो चुकी होगी preparations, and I'm sure the event must have started already. So this is pure coincidence कि same day ही हम एक Miss India World से बात कर रहे हैं और आज ही हो रहा है. आज हैदराबाद में Miss World finale. Miss World finale हो रहा है. Yes. Wow. So yeah, again. तो एक मॉडलिंग एज अ करियर कैसा है? मतलब अगर कोई मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा कि अगर जैसे जो लोग इसको एक फुल टाइम करियर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर चाहे वो पेजेंट विनर्स बने या ना बने, डिस्पाइट ऑफ दैट, क्योंकि नॉट एवरीबडी कैन गेट द पेजेंट, राइट? See, there are a lot of pageants. You can always participate. Pageants and modeling are two different things. You don't have to be a pageant winner to be a model. But modeling somewhere is a part of pageants. Not a lot of models can or are interested in talking on stage or talking to anybody, whereas pageants, it is required for you to speak your mind, show your confidence. But modeling as an industry or as a line of work, I think to each its own again. If you like it, you must try. It gives you a wonderful level of confidence. And if you like fashion, if you like modeling, but if we are, I'm talking about ramp. Ramp. Yeah. I'm not Otherwise, talking still shoots होते हैं, उसमें भी मॉडल्स होते हैं. होते हैं, editorials होते हैं, सब कुछ होते हैं. That is तो ये एज अ करियर कैसा है? और अगर कोई करियर परस्यू करना चाहिए तो व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट, कैसा माइंडसेट रखना चाहिए? You should be ready for an unpredictable life. अनप्रेडिक्टेबल कैसे है? Unpredictable ऐसे है because it is not a daily job. It is not something कि आपको रोज सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, काम करना है और वापस आना है. ऐसा नहीं है. हो सकता है कि आपके पास एक एक दिन में 2 या 3 शूट्स या फिर एक अगर आप शो कर रहे हो तो सुबह आप एक शो कर रहे हो दोपहर को, एंड शाम को आप एक और शो कर रहे हो, आप उतने बिजी हो. एंड देन देयर कुड बी टाइम्स जब आप 10-15 दिन 20 दिन के लिए भी कुछ नहीं करो या इवन लॉन्गर. सो that is the reason it is unpredictable, but you have to be ready for it. So this is for those who feel कि हाँ मुझे एक flexible life चाहिए, मुझे हाँ बोलना है काम को तो मैं बोलूँ, और मुझे ना बोलना है तो मैं ना बोलूँ. मुझे आज काम करने का मन नहीं है तो मैं बोलूँगी नहीं, अगले 1 हफ्ते तक मुझे कोई जॉब नहीं लेनी है. So I am not walking the ramp, I am not doing any shoots, I don't want to. But when you, I mean, if you're looking for a fixed salary paying job, then this is not for you. एक शब्द पहले बहुत चलता था, सुपर मॉडल. आज का मुझे पता नहीं, बट उस समय बहुत सुनते थे कि जैसे डीनो मौर्या वाज अ सुपर मॉडल, या सुष्मिता सेन की बात कर लें, या कोई भी और, मिलिंद सोमन. तो ये सुपर मॉडल शब्द क्या होता है और ये कोई कैसे बन सकता है? वेल, सुपर मॉडल्स अभी भी हैं इंडिया में. बहुत अच्छे अच्छे सुपर मॉडल्स हैं, फ्रॉम दीप्ति गुजराल टू सोनालिका टू नोयनिता एंड सो मेनी ऑफ देम. And I mean, this I'm talking about the much senior lot. And even in the younger lot, there are, there are even pageants
which are for modeling specifically. Like there was India's Top Model, and those pageants are specifically for modeling. ग्लैड रैग्स बहुत ज़्यादा पहले. ग्लैड रैग्स भी है, बट ग्लैड रैग्स में भी इट इज़ ऑल्सो लाइक थोड़ा बहुत वो पैजेंट्स और मॉडलिंग का दोनों का थोड़ा बहुत मिक्स है. हाँ हाँ. But pure modeling is you do your photo shoots, you walk the ramp, how you walk, how does the garment look on you, and what is your personality. वो है modeling. एंड उसके पेजेंट्स भी हैं, आप उसमें भी जीतते हो, एंड देन यू गो रिप्रेजेंट अगेन इंडिया और विच एवर कंट्री यू कम फ्रॉम एट टॉप मॉडल वेर एवर इट इज़ बीइंग हेल्ड इन द वर्ल्ड. एंड वो सब भी है, बट एज अ करियर आई थिंक यू हैव टू बी रेडी फॉर unpredictability. You have to be ready for whatever comes next, and you have to love fashion. If you love fashion, it is for you. So what is fashion according to you? What is fashion according to me? Fashion is everything that is stylish, that you can carry well, and it also resonates with people. Resonates with people? Yeah. How can fashion resonate? Like people, you mean to say कि your own self or People. people in general? Yeah, I mean, fashion, it'll become fashion. It can be your personal style that will become fashion. अच्छा. आज मैंने एक सूट पहना है जो मुझे लगा कि बहुत अच्छा है. आपको लगा अच्छा नहीं है, 10 लोगों को लगा अच्छा नहीं है. It will never become fashion. वो मेरा अपना पर्सनल स्टाइल हो गया, मुझे पसंद था, मैंने पहन लिया. It will become fashion only when it resonates with people. Okay. So what is your fashion style statement? For me, fashion style statement, what I personally follow is something very comfortable. It has to have that little bit of edge to it, but comfort is very important to me. Whenever I step out, I have to be comfortable in what I wear. I cannot be fidgeting, uncomfortable throughout the day. That cannot happen with me. But yeah, I mean. एक और चीज़ है जो हमने कई बार बात की है कि that you don't, you have not put a knife on your face or anywhere. Knife on my face? मतलब कोई फिलर्स या बोटॉक्स कभी नहीं कराया और ना कभी कुछ ऐसा होने दिया है, तो जैसे ही है फेस वैसा ही रहने दिया है. जब तक रख सकते हैं रख लेते हैं ना. मतलब अगर कभी करना पड़ा तो. See, no offense to people who do it, because जिसको ज़रूरत है वो करते हैं. डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा काम होता है, एंड जिसको ज़रूरत लगती है वो करेगा, एंड जिसको नहीं है तो वो नहीं करेगा. उसमें कोई नथिंग अगेंस्ट इट, बट मुझे लगा मैं ठीक हूँ. सो मुझे ज़रूरत नहीं है तो क्यों ऐसे कुछ भी करना है. मैं अभी तक तो मैं ठीक हूँ. यू आर इन फिल्म इंडस्ट्री एज वेल. कभी किसी ने ऐसे बोला है कि आप ये करा लो, ऐसे करा लो? हाँ, बोला है. तो फिर आपने क्या बोला? नहीं, रहने देते हैं, फिल्म नहीं करते. मुझे आई मीन प्रोजेक्ट्स तो लाइक आई सेड, प्रोजेक्ट्स तो आ जाएंगे, फिल्म आ जाएंगी. देखो, जहाँ पे आपका लिखा है वो आपका काम हो जाएगा. जहाँ पे नहीं है, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी दैट दिस वाज़न्ट मेंट फॉर यू. सो उसमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये बोल दिया किसी को कि मुझे अपने फेस पे ये नहीं करना है, या फिर मुझे कोई अगर किसी ने एक्चुअली मुझे किसी ने बोला था कि आईब्रोज रेज करो एंड गेट योर लिप्स फिल्ड. सो वो अगर मुझे नहीं करना है, मैंने किसी को मना कर दिया, उस वजह से फिल्म नहीं गई होगी. उस फिल्म में मेरी किस्मत नहीं थी तो वो नहीं हुई. अगर मेरी होती तो शायद ऐसी कोई बात ही ना होती और मैं उस फिल्म में होती. बट कई बार ये जितने भी ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ओपिनियन है, लॉट ऑफ वुमेन हु हैव खासकर लिप्स वाला करते हैं तो वो थोड़ा फनी ज़्यादा नहीं लगती, ये नेचुरल नहीं लगता. हाँ, ना हाँ. नहीं, कहीं कहीं बहुत अच्छा भी करते हैं. अच्छा देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, आई वुड से अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स हु डू इट वेरी वेरी नाइसली. बट कहीं का हर किसी का फेस पे भी नहीं सूट करेगा. फिर भी या तो हर किसी के फेस पे सूट नहीं हुआ, या फिर शायद वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, वो हुआ. मेरे एक फ्रेंड थे, ही इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, और वो करते हैं कईयों के साथ. तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था, तो वो कहते कई बार जो लोग आते हैं ना कि ऐसा कर दो, तो हम मना भी करते हैं. हो गया.
ये तो ब्लेम करना हो गया कि हमारी गलती नहीं है, उन्होंने बोला तो हमने कर दिया, लेकिन नहीं बट कहते कई लोग बहुत जिद्दी हो जाते हैं कि हमें ऐसा ही चाहिए, तो ठीक है, फिर कैसे बना दो। फिर उनको अच्छा लगता होगा ना। हाँ, हाँ। जो करवा के गया, हम कौन है, हम देख के ये किसी पे भी कमेंट करने वाले कौन है कि उस पे वो अच्छा नहीं लग रहा, अगर उसे अच्छा लग रहा है तो। अच्छा, अगर आपको खुद को अच्छा लग रहा है तो if this woman is looking at herself in the mirror And she's happy about she is happy about it, who are we? तो मतलब अगर ये करा रहे हैं बोटॉक्स फिलर्स तो दैट्स ओके, मतलब अगर कोई करा भी रहा तो It makes them happy, yeah. It gives them a certain kind of happiness, it gives them that confidence that they require. Then yeah, I mean, why should we say, or why should we even think that no, it is not right? We feel कि हाँ ठीक है, नेचुरल तो इंसान बहुत सुंदर लगता है, बट कुछ लोग पीपल कलर हेयर, नो, व्हाई? बिकॉज दे लाइक इट. सो आर यू अ टैटू पर्सन एज वेल? नहीं नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं. यू नेवर नो, बट मुझे लगता है क्यों खराब करना है. सेम थिंग, क्यों फेस पे कुछ करना है, क्यों हेयर कलर करना है, क्यों टैटू करना है. सो नहीं. बट अगेन लाइक आई सेड, जिसको मन है, एक ही तो लाइफ मिली है ना, एक लाइफ मिली जो है. अच्छा जिसको लगता है उस हिसाब से चले, खुश रहो, खुश रहो, रहने खुश दो. रहो, जो अच्छा लगता है वो करो, जो खुशी मिलती है वो करो. किसी और को लिव एंड लेट लिव. या किसी और को परेशान मत करो, किसी और को दुख मत दो. अगर आप किसी और को दुख दे के या परेशान करके कहीं पे भी खुशी ढूंढ रहे हो तो नहीं मिलेगी. लेकिन अगर उसके अलावा कुछ भी करना है तो करो ना, क्या फर्क पड़ता है. एक्टिंग का शुरू से शौक था साथ में, तो जब एक्टिंग का पहला प्रोजेक्ट, जो बड़ा प्रोजेक्ट कौन सा था आपका? लवशुदा? Yes, that was my first film. That was with Tips, and Lavshuda was Okay. the first. And Ambar Sariya Punjab में? Ambar Sariya was the first Punjabi film, and these were both Tips films. Okay. So yeah, And how was the experience working with Diljit? wonderful, wonderful. Working with him, of course, one, he's a wonderful performer himself, and it was my first Punjabi film, and I was still very new. I mean, इससे पहले एक शेड्यूल सिर्फ लवशुदा का एक शेड्यूल ख़त्म ही हुआ था. So for me it was still new. I mean, I was still getting into the process. Even Lavshuda experience was very good, but here I think when you have a supportive co-artist, तो आपका experience और better हो जाता है. He's had a lot of experience. So is he funny on the sets as well? He is. At times he is, and he is an interesting person to be around. He is good fun to be around. He'll keep the environment light, and he is very, very mindful of what he does. लोग कॉन्शियस एक्टिंग करते हैं? कॉन्शियस एक्टिंग नहीं करते हैं, वो अच्छा. माइंडफुली करते हैं. उनके पास लाइंस आएंगे, डायलॉग्स आएंगे, ही विल गो थ्रू इट, एंड इफ ही थिंक्स कि ये चीज़ बोलने के लिए सही नहीं है, ही विल गो अप टू द राइटर एंड डायरेक्टर से दैट लेट्स, बिकॉज I mean, there was a line somewhere जिसमें ऐसा लग रहा था that this line might hurt the sentiments of a certain section of people. He sat down, he discussed it with the director, and the director very respectfully and nicely said, yes, you're right, let's tweak it a little. वो उतनी सी चीज़ होती है, and I think as an actor it is also your responsibility, because आपकी audience है, आप उनको हर्ट नहीं कर सकते हो. कई बार ऐसा होता है ना कि पंजाबी फिल्म्स में हम मजाक में कोई डायलॉग बोल दिया. सो अगर आप कुछ भी सेक्शन को ख़राब फील करा रहे हो, उसकी ज़रूरत नहीं है, you know. So that I think he's really mindful of. And also there were times where I think मैं जैसा perform कर रही थी, it probably did not go very well with the character, and then he said, okay, try and say it this way, or maybe change your expression to this. So that way he is a wonderful helpful and wonderful co-actor to work with. और ऐसा नहीं है कि जब आप परफॉर्म कर रहे हो
तो वो आपको सामने से उतना ही एफर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आपके ओवर शोल्डर शॉट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो खुद परफॉर्म करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, आप रिएक्ट ही करते हो ना उसमें। तो सो अगर आपका एक्टर आपको उतना ही सामने से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो आपकी भी आती है। वो सोचते हैं पूरे प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट अच्छा निकलेगा अगर इफ आई विल हेल्प तो एब्सोल्युटली, बिकॉज उनका भी तो करियर वहीं से है ना, उनकी भी तो प्रोजेक्ट, एंड स्पेशली जितने आप बड़े आर्टिस्ट होते हो तो वो बाकी सब की जगह आपके नाम से जाना जाता है वो प्रोजेक्ट। हाँ 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 सो एट द एंड ऑफ इट, आज अगर आप अंबरसरिया बोलते हो या पग वाला मुंडा बोलते हो, सो दैट इज दिलजीत दोसांझ। आपकी इमेज होती है, आप उसको पूरा कैरी कर रहे हो प्रोजेक्ट को अपने साथ, एंड ही इज़ वेरी माइंडफुल ऑफ इट, which is a great way, and I think that is what has taken him to places and where he is today. कितनी फिल्में की हैं आज तक अभी तक? अरे बाप रे, रिलीज वाली बताऊं, ऐसे गिनती नहीं कर रखी मैंने, आइडिया? मैं फोन खोल के अभी मुझे देखना पड़ेगा। आई थिंक 10-11 तो कर ली हैं, जिसमें से 5 या 6 रिलीज हुई हैं, ऐसा कुछ है। पंजाबी कितनी थी उसमें से? पंजाबी जो रिलीज हुई हैं वो हैं एक गोलगप्पे भी की थी। गोलगप्पे है, जिंदे मेरिए है, हाय एंड यारियां, अंबरसरिया। ऐसे मत पूछो ना, किसी को मैं भूल जाऊंगी तो फिर ऐसे बुरा लगेगा। नहीं ठीक है, कोई नहीं बुरा मानेगा। नहीं मैं क्योंकि मौके पे कई बार नई चीजें याद आती, दैट्स ओके। बीनू ढिल्लों के साथ भी काम किया, परमीश वर्मा के साथ भी काम किया। जिंदे मेरी है हाँ। किए मैंने, और भी है ना। अब मुझे ये कि मैं कौन सी रिलीज हुई है कौन सी नहीं हुई है, लाइक आई सेड, मैं भूल जाती हूँ। तो कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो पूरी खत्म कर दी फिर भी रिलीज नहीं होती? हाँ हाँ, पूरी खत्म कर दी, डबिंग कर ली, सब कुछ कर लिया और रिलीज नहीं हुई। वो क्या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता, क्या चक्कर होता है उसमें? उसमें बहुत सारे चक्कर होते हैं, बहुत सारे अलग अलग चक्कर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कोई इशू है, कभी कोई इशू है, वो हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको फिल्म मिल गई तो रिलीज होगी होगी। नहीं नहीं, ज़रूरी थोड़ी है ना। जरूर ऐसे नहीं ऐसे है। किसी ने आपको पेपर पे लिख के थोड़ी ना दिया है कि आपको हमने फिल्म में कास्ट किया है और ये रिलीज करके ही। पर वो क्यों नहीं रिलीज करते, मतलब इतना खर्चा करके? Various reasons. There can be a lot of reasons. There could be, like you said, distributor नहीं मिला. There could be producer के पास शायद और आगे जाने के लिए, आपको थिएटर तक जाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। आपको सिर्फ फिल्म बना ली और वहाँ पे रख ली के लिए पैसे नहीं चाहिए, उसके आगे आपको थिएटर्स में लगाने के लिए भी चाहिए। उसके बाद आपके म्यूज़िक के साथ कोई इशू हो सकता है, आपके एक्टर्स के साथ भी इश्यूज हो सकते हैं, एंड देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर अ फिल्म नॉट रिलीजिंग। पर जैसे अब OTT आया तो फिर ये कि इजी वे आउट नहीं मिल जाता कि चलो OTT पे तो हो ही जाएगी, ऐसा भी होता है? OTT पे हो ही जाएगी, बट हर कोई फिल्म बनाता तो इसलिए है ना कि हम बड़े पर्दे पे जा सके। एवरीबडी वांट्स टू बी ऑन दैट बिग स्क्रीन। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट OTT? ये OTT से फिल्मों का जो है सिनेमा कम हुआ है या फिर उतना ही है अभी जो बड़े पर्दे का सिनेमा? See, theater has now become an experience. OTT is a wonderful space to be in, but OTT is now, आप कोई भी नॉर्मल फिल्म बनाओगे, सो ऑडियंस अनफॉर्चुनेटली उसको प्रेफर कर रही है OTT पे देखना instead of going to theaters, because it is not giving you any experience. And also OTT you have an option of आपने forward कर लिया, pause कर दिया, आधी आज देख ली, आधी कल देख ली, and you can go as per your convenience. Theaters experiences will do well, where you have a larger than life experience. आप थिएटर में जा रहे हो, आप फिल्म देख रहे हो, एंड आपके सामने स्क्रीन में ऐसा लग रहा है यू आर अ पार्ट ऑफ दिस डिफरेंट वर्ल्ड। तो जब पहली बार अपने आप को बड़े पर्दे पे देखा था कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। आई थिंक अगेन दैट इज़ अ फीलिंग एंड एन एक्सपीरियंस दैट कैन नॉट बी पुट इनटू वर्ड्स, बिकॉज आपने पूरी शूटिंग की, सब कुछ किया, यू लिव्ड दैट लाइफ and now you see it on screen, and वो feeling अलग है। but उसकी एक और feeling बताती हूँ, which is जब आप पहली बार देख रहे होते हो फिल्म, तो ऐसे लगता है
यहाँ पे मैं ये कर रही थी, इससे पहले मैं ये करके आई थी, और वो सोफा है उसके पीछे वो बैठा हुआ है जो आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। अपने आप को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ। लेकिन जो आप बिहाइंड तो द सीन चल रहा था, डाइसेक्ट करके देखते हो पूरा। सो आप अपने आप को देखते हो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, वाओ द फिल्म हैज कम आउट ग्रेट, बट जो एक्चुअली बिहाइंड द कैमरा हुआ है वो सब आपको पता है, एंड आप अपनी फिल्म और स्टोरी ये वो परफॉर्मेंसेस सब कुछ देखते हो, बट बिहाइंड द सीन्स भी कहीं ना कहीं चल रहा होता है। हमने एड फिल्म्स भी कहीं शूट की हैं, तो जो जब हम एड फिल्म शूट करते हैं तो इज़ इट डिफरेंट दैन रेगुलर अगर कोई फिल्म कर रहे हो, तो जो मतलब एक्टिंग का भी या उसमें जो परफॉर्मेंस देनी है वो डिफरेंट रहती है? सी एक्टिंग तो हर कैरेक्टर से कैरेक्टर पे अलग ही होएगी हमेशा। अगर आप सेम एक्टिंग करोगे तो एक्टर होने का तो फिर तो अपने आप को एक्टर मत बुलाओ, यू हैव टू हैव दैट वर्सेटैलिटी। बट एड्स एंड फिल्म्स दे आर वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी। फिल्म्स यूजुअली शो रियल लाइफ, एंड एड्स में या तो आप रियल लाइफ से थोड़ा सा कुछ इंस्पिरेशन लेके वैसे बनाओगे, बट क्रिएटिवली एड्स आर मोर सेटिस्फाइंग बिकॉज अच्छा। आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है, अलग चीज़ें करने को मिलती हैं, इवन एज somebody behind the camera, as a technician, I think it is more fun to shoot ads as compared to films. Films, it has to be real. It has to be how up. It has to be relatable to people. But ads are also very quick. 3-4 दिन में अगर बड़ी एड भी है तो भी 3-4 दिन में तो शूट हो जाएगी, एंड फिल्म्स विल टेक देयर ओन स्वीट टाइम।